स्वागत है दोस्तों आज निफ्टी 50 की एनालिसिस में। तो आज की जो हमारी एनालिसिस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा कि हमने कल एनालाइज किया था। और जो हमारा चार्ट कल आ रहा था बिल्कुल वैसा ही अभी भी है। अभी भी हमारा टारगेट जो है 11,680 के पास है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो कल जो हमारा चार्ट है एक बार उसको समझ लेते हैं। ये हमारी जो है मैक्स फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारी जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड की जो है ये मिनिमम मीन पोजीशन से जो ये लेंथ है यहाँ पे मिनिमम लेवल जहाँ पर निफ्टी ने टच किया है। और ये हमारा मैक्सिमम लेवल मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है। यानी कि इस जो ये आपकी पिंक लाइन जा रही है जो 11,680 के आसपास जा रही है, और जो हमारी ये सपोर्ट लाइन जा रही है, ठीक है, ग्रीन वाली। और बीच में जो ये येलो लाइन है ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इसके ये हमारी मीन पोजीशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो हमारा ये मैक्सिमम ये है। और आप देखिए कि इसने जो है एक ऑसिलेशन इस मीन पोजीशन के एक बार यहाँ से इस वाले पिंक ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन पे सपोर्ट लेकर के उसके बाद फिर से इसने जाके मैक्सिमम को टच किया हुआ है। अच्छा, ये ब्लू लाइन क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पिंक लाइन है जो ये वाली है और ये वाली ग्रीन लाइन, इसके बीच का ये 50% का रेजिस्टेंस है। और ये वाली जो पिंक लाइन है ये वाली जो है इसके बीच का ये 50% का रेजिस्टेंस है, सॉरी 50% की लाइन है। मीन पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल मीन पोजीशन है। यानी कि हॉरिजॉन्टल में जो मोशन हो रहा है वो मैक्सिमम कहाँ से लेकर के मिनिमम कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो निफ्टी ने इस मिनिमम लेवल से पे सपोर्ट लेकर के इसके इस वाले के ऊपर क्रॉस करके फिर से इसको टच करने की कोशिश की है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि हम लोग कितने ऑसिलेशन में चल रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 के बाद ये थर्ड को आकर के फर्स्ट वाले को इसने 25% पे आकर के इसने टच किया हुआ है। ठीक है, मतलब 1 कॉलम छोड़ करके। तो अभी क्या करते हैं कि इसको भी देखते हैं कि अगर मान लिया, अच्छा ये हमारी एक मीन पोजीशन थी, ये दोनों ग्रीन लाइन की जो मीन पोजीशन है ये हमारी है। तो एक वेव जो है मीन पोजीशन पे जा करके कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से नेक्स्ट वेव जो जनरेट होगी, तो हमने 2 स्टेप हमारी जो वेव ऊपर की तरफ मूव की है, तो हमारी जो वेव की लेंथ है वो ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो हमने ड्रॉ कर रखा है, तो हमारी जो लेंथ है मैक्सिमम वो यहाँ से लेकर के ये वाली है। और उसमें हमारी पहली फर्स्ट वेव ने इतने परसेंट को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो पूरी वेव मैक्सिमम तक जाएगी वो, ठीक है, वो 1 स्टेप एंड सेकेंड स्टेप यानी इस लेवल तक जाएगी मैक्सिमम। अच्छा, अभी तक क्या हुआ था कि ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारे लिए, क्योंकि ये मीन पोजीशन है इस वाले ग्रीन लाइन से, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका सेंटर है, और इसको हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। तो ये वाली एक मीन पोजीशन है, तो इस ये मीन पोजीशन हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इस मीन पोजीशन को आज तो हम नहीं तोड़ पाए। मैंने कल बोला था आपसे कि ये इसको इस वाले मीन पोजीशन के ऊपर ओपन करके ये यहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, और उसके बाद फिर आकर के यहाँ सपोर्ट लेगी। हालांकि वैसा नहीं हुआ, ऊपर पूरा नहीं गई, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर आके इसने निफ्टी पूरे के पूरे टाइम इसको सपोर्ट बनाने में बिजी रही। और अपने सब मतलब क्योंकि ऊपर जाने में फिर ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस रहता। और क्योंकि हमें टारगेट ये है, हमारा जो टारगेट है वो ये है, वो कैसे टारगेट है हमारा, वो मैंने आपको बताया हुआ है। टारगेट यहाँ से लेकर के हमने किया हुआ है, यहाँ से का अगर इसका जो 100% रखते हैं तो ये है। ठीक है, एक तो तरीका हमने ये इस तरीके से लिया हुआ है। दूसरा तरीका हमने इस तरीके से लिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 100% मूवमेंट हुआ है, एबीसी करेक्शन में हो रहा है ये, तो इसका 123% और हम ले लें यहाँ से, तो हमने उठा करके इसको यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो आप देखिए ये हमारा लेवल आ रहा है 11,680 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो करेक्शन हो रहा है इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से, इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से ये एबीसी करेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ से ये, मुझे
यहाँ से मानना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, मतलब यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सी हम मान रहे हैं वो इस लेवल को कहीं पे जाके टच करेगी, मगर क्योंकि वेव जो है हॉरिजॉन्टल में भी ऑसिलेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल की चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है और ये इंक्लाइंड का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको रेजिस्टेंस को ये टच नहीं करती, तो इसको क्योंकि हमें इस तक जाना है, तो इस तक जाने के लिए वेव ने क्या किया, निफ्टी ने क्या किया कि इसको इस तरीके से मूव लिया और इसको सपोर्ट बनाया। इससे फ़ायदा ये है कि पहली बात तो हमको यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, और सपोर्ट की वजह से एक बाइंग पोजीशन बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा आगे है। तो जब बाइंग पोजीशन बनेगी तो यहाँ पे बाई करना हमारे लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आज ही इसको यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने के लिए गई तो थी, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ नहीं। ये ए बी सी, मतलब ये ए बी सी टाइप का एक फ्लैट टाइप का एक पैटर्न बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब अभी क्या है कि कल जो है ये हमारा जो लेवल है 11,509, ये जो लेवल है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। या तो ये इसके पास इसको टच करके फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर अगर गैप अप ओपन होती है तो हमारी यहाँ पर के आसपास 11,566 के पास, क्योंकि कई अटेम्प्ट हुआ है, एक अटेम्प्ट यहाँ हुआ, एक अटेम्प्ट यहाँ हुआ, एक अटेम्प्ट यहाँ, ब्रेक करने का कई बार अटेम्प्ट हुआ है, तो दोनों ही सीन बनती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बार इस बार इसको टच किया हुआ, एक बार और इस वाली ग्रीन लाइन को टच करना चाहिए, तो पॉसिबली जैसे कि आज क्योंकि नेगेटिव में ये ओपन हुई है, थोड़ी सी नेगेटिव में इन्होंने क्लोज किया हुआ है, तो नेगेटिव में क्लोज किया हुआ है, तो कल सेंटीमेंट जितने भी होंगे वो नेगेटिव वाले होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कल जो है वो ओपन होगी, और ओपन होने के बाद यहाँ इस लेवल के ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पर टच करके कहीं पे, और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे और अपने 11,680 के लेवल को टच करेंगे। ये तो एक सीन तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा कॉशस हो जाना चाहिए। अगर उसमें कॉशस होने की बात वहाँ पे आएगी जब आपका ये 11,448 का जो मीन लेवल है, जब ये ब्रेक होगा तो हमें थोड़ा सा कॉशस हो जाना चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि आज भी निफ्टी ने कई बार अटेम्प्ट किया इसको ब्रेक करने के लिए, तो ओवरऑल मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके अभी नहीं चल रहा हूँ। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी जो है, क्योंकि इसने 50% का मूवमेंट ऊपर ये शिफ्ट हो चुकी है, तो इसलिए नेक्स्ट वेव जो पूरी की पूरी शिफ्टिंग होगी अब की बार, तो वो यहाँ तक ज़रूर शिफ्ट होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद फिर हम जो है मतलब ये 50% का करेक्शन लेके इसको हम फिर से सपोर्ट बनाएंगे, इस वाले लेवल को 11,566 के लेवल पे। तो यहाँ से जाएगी तो एक कुछ देर यहाँ पर रुकेगी 11,566 के लेवल पे, फिर उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लेवल जल्दी ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद फिर हम वापस आएंगे 11,566 के लेवल को अच्छा सा सपोर्ट बनाने के लिए। तो कल के लिए बस हमारी यही एनालिसिस है, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से ट्रेड करिए और सपोर्ट पे बाई करिए। कल हम मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब हमको बाई करके चलना चाहिए, लेकिन आपकी जो एनालिसिस है आप इसको भी देख लीजिए अपने मुताबिक। ओवरऑल हमें सबकी सुननी चाहिए, पर हमारे जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको भी हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरा एक देखने का तरीका है इसको, ठीक है। ये मैंने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और आपको इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से भी बता दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो ये पीछे का जितना भी मूव हुआ था तो उसमें फिफ्थ वेव अभी बाकी थी, मतलब फर्स्ट और थर्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, तो फिफ्थ वेव बाकी थी। तो अब ये फिफ्थ वेव का कंप्लीशन निफ्टी करती है, या इस पूरे का पूरा मूव जो यहाँ तक हुआ है नीचे से, ठीक है, वो ट्रिपल करेक्शन माना जाता है, क्या होता है वो सब मतलब आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो बहरहाल अभी तो कल का टाइम है, कल तो अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अभी कल के लिए मुझे लगता है 11,000 कल मूवमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि कल ये लेवल जब ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कल हमको यहाँ पे जैसे ही अगर ये नीचे ओपन होता है तो हमें एक बाइंग पोजीशन बना लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहीं इस 11 ये वाला जो लो है, ये जो मीन पोजीशन है इसके नीचे हम कहीं भी स्टॉप लॉस हम अपना रख सकते हैं, या हम इस लो के नीचे भी रख देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, बस कल के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो ट्रेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में निफ्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद।